खुलेआम कह रहे हैं कि 400 पार हमको आएगा तो संविधान बदल देंगे। औकाते नहीं है, औकाते नहीं है। टंगरी फाड़ देगा यहाँ के जनता, टंगरी फाड़। जैसा महाभारत पढ़े हैं ना, महाभारत जलासंध के कैसे टंगरी फाड़ दिया था। संविधान को छूने का काम करेगा ना तो टंगरी चीर देगा यहाँ के जनता, यहाँ के जनता टंगरी चीर देगा। कोई माई के लाल अगर संविधान के खिलाफ समता मूलक संग्राम दल के सामने बोल के दिखा दे, बोल के दिखा दे कि कोई माई के दूध पिया है तो आज फील्ड में ऐलान करती है समता मूलक संग्राम दल कि कोई अगर बीजेपी आरएसएस के अगर माई दूध पिलाया है तो मनोज रविदास के सामने संविधान के खिलाफ बोल के दिखा दे। अगर उसको पटक के छाती पर चढ़ के अगर संविधान के लिखना तो उसको छाती पर, तो ये समता मूलक संग्राम दल का सिपाही नहीं है। सुदामा प्रसाद से पूछिए कि तुम्हारा राष्ट्रीय सचिव दीपंकर भट्टाचार्य क्या लिखता है। भट्टाचार्य मतलब कौन होता है? चमार। भट्टाचार्य मतलब होता है ब्राह्मण। राजू यादव मतलब कौन सी होता है? जूता सिर वाला चमार, जूता सिर है उसको मतलब होता है यादव। जाति बात तो खोद है, ये क्या जातिवाद से लड़ेगा? ये लड़ने वाला नहीं है बल्कि जातिवाद को बढ़ाने वाला है। और चोर चोर मौसेरे भाई है, कहीं बंगाल में उसके साथ मिलेगा, कहीं से मिलकर उसके साथ लड़ेगा। अगर लड़ना है तो ये दबंग बात को खत्म करो। तेजस्वी जी बड़ा क्या है? संविधान का रक्षक है और मैं लोकतंत्र का रक्षक हूँ, समता मूलक संग्राम दल। अगर कोई बीजेपी आरएसएस के छाती पर अगर चल के मूंग दलने का काम करेगा तो वह समता मूलक संग्राम दल। इन लोग तो बिके हुए आदमी है, इन लोग बिके आदमी है, चोर चोर मौसेरे भाई है। वोट काट के मूंग दलिएगा? कौन वोट काट रहा है? आप वोट काटिएगा? किसी के मां ने जन्मा ही नहीं है कि भारत के संविधान को समाप्त कर दे। इन लोग डर की राजनीति कर रहा है। कैसा डर की राजनीति? हाँ बता रहा हूँ, इस देश में दो कौम को डराया जा रहा है। मुसलमान को डरा दिया गया कि तुम अगर वोट दे दिया अपने शासक बनने की बात करोगे तो तुमको बीजेपी वाला पाकिस्तान भेज देगा। दलित को डराया जा रहा है कि अगर शासक बनने की बात करोगे तो तुम्हारा संविधान खत्म कर देगा। आरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नवनीत राणा है जो समता मूलक संग्राम दल के जो पार्टी है उनके बैनर तले प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ मनोज भारती हैं जो समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नवनीत राणा खुद प्रत्याशी हैं आरा लोकसभा क्षेत्र से। जानते हैं इन लोग का मोटिव क्या है और चुनाव लड़ने का पीछे कारण क्या है? स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चुनाव लड़ने का पीछे कारण क्या है आपका? कारण है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं दो जो एक 10 साल से जो विधायक बने और एक 10 साल से सांसद बने और ये दोनों को मिल करके जब आरा में डकैती के काम करते हैं लोग, विकास के नाम पे लोग कुछ नहीं खींचा। तो वोट तो आप ही काट रहे हैं ना? रो तो वोटे काट रहे हैं। वोट हम नहीं काट रहे हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम यहाँ जीत रहे हैं। दोनों कोई जो है सुदामा प्रसाद यहाँ से टक्कर में बने। टक्कर में कुछ नहीं है, वो तीसरा चौथा स्थान पे आएंगे सुदामा प्रसाद जी। पहला पे हम आएंगे। अच्छा, हम जीत रहे हैं। सिंह कहाँ जाएंगे? आर.के. सिंह कहाँ जाएंगे? 2 सभासद सीटिंग जो है वो विनिंग जो है वो सांसद है यहाँ पे, तो उनको आप कैसे टक्कर दे दीजिएगा? हमरा तरफ से जनता लड़ता यहाँ से चुनाव और जब जनता लड़ता था जनता के जिन्हें मूड होला वो मूड हमरा दने बा। आर.के. सिंह 10 साल विधायक कर रहे सांसद और विकास के नाम पे जो बा इनका ढकोसला बा, खाली प्रचार बा, हल्ला बा, विकास जमीन पर नजर नहीं आवत। हाँ, वो विकास के जो बा वो विकास हम करे खातिर यहाँ आरा के जो बा विकसित जिला बनावे खातिर हम चुनाव लड़ते हैं यहाँ से और जनता हमारा तरफ से लड़ती है चुनाव। मुद्दा का रहा मुद्दा यही बा कि हम ये गरीब के गुरबा के जो बा हमरा आगे बढ़ावे के बा, युवा रोजगार युवा के जो बा नौकरी नहीं मिले तो हमरा नौकरी देवे के बा। हाँ, ये मुद्दा रहे जी। मनोज जी, आप तो समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सीधे सीधे आप पर आरोप लग रहा है कि आप वोट काटने के लिए सुदामा प्रसाद को हरवाने के लिए और बीजेपी को जितवाने के लिए प्रत्याशी उतारे हैं। देखिए, सबसे पहले बात जिनका आप नाम ले रहे हैं सुदामा प्रसाद, वो कौन पार्टी से हैं? माले से। माले लोकतंत्र में विश्वास करती है, कार्ल मार्क्स पढ़ा है वो। सुदामा प्रसाद को मैं चैलेंज करता हूं कि जनता के बीच में आओ और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को पढ़ा कर दिखाओ। क्या कार्ल मार्क्स लोकतंत्र में विश्वास करते हैं? कार्ल मार्क्स ने कहा है कि लोकतंत्र सबसे घटिया शासन व्यवस्था है, वो लोकतंत्र के मानते ही नहीं है। अरे सुदामा प्रसाद लोकतंत्र बताने चले हैं? या तो कार्ल मार्क्स के विरोधी है या तो यह झूठा व्यक्ति है। कार्ल मार्क्स लोकतंत्र को विश्वास नहीं करते और अगर ये कार्ल मार्क्स को मानता है सुदामा प्रसाद तो ये लोकतंत्र का विरोधी है और मैं लोकतंत्र का रक्षक हूँ, समता मूलक संग्राम दल। अगर कोई बीजेपी आरएसएस के छाती पर अगर चल के मूंग दलने का काम करेगा तो वह समता मूलक संग्राम दल। इन लोग तो बिके हुए आदमी है, इन लोग बिके आदमी है, चोर चोर मौसेरे भाई है। वोट काट के मूंग दलिएगा? कौन वोट काट रहा है? आप वोट काटिएगा? नहीं, ये देश के लिए चुनाव हो रहा है, ये देश के लिए चुनाव हो रहा है। ये बताए कि इन लोगों ने देश के लिए क्या क्या आवाज उठाई
दिखाया है। क्या नरेंद्र मोदी से लोग लड़ने का काम किया? लड़ने के लिए काम नहीं किया, बल्कि उनके चेला नीतीश कुमार के साथ मिलके मलाई खाने का काम किया। इनको पता नहीं है कि नीतीश कुमार जो है बंधुआ मजदूर है बीजेपी आरएसएस का। तो ये 1.5 साल सरकार कैसे बना लिए? 1.5 साल सरकार कैसे बना लिए? और अगर उनके साथ मिलकर सरकार बनाए हैं तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी से भी हाथ मिलाने का काम करेगा। जब इनकी मलाई खाने के लिए इधर से नहीं मिलेगा तो उधर चले जाएंगे। पर यह समता मूलक संग्राम दल है, ये संविधान का रक्षक है और हम संविधान को बचाने के लिए संविधान को आप बचा रहे हैं कि गठबंधन बचा रहा है? ये बताइए। कौन गठबंधन बचा रहा है? संविधान बचेगा, इंडिया गठबंधन बचा रहा है, बचाएगा। ये 75 साल से तो राज यही कर रहा था। 40 साल से राज कौन कर रहा था? कांग्रेस के कुनवा राज कर रही थी। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त कौन किया? कांग्रेस किया। आरक्षण बिल कहां फाड़ी गई? कांग्रेस के राज में फाड़ा गया। मनुस्मृति के कानून किसके राज में लागू हुई? तो यही इंदिरा गांधी के राज में लागू हुआ। कांग्रेस ने ही लूटा पूरे देश को और भाजपा अब लूट रही है। ये दोनों है, एक नागनाथ एक सांपनाथ। अगर कोई बचाएगा भारत के संविधान को तो वो होगा अम्बेडकरवादी ताकत, एक तरफ है मनुवादी ताकत। आरएसएस का ए टीम बीजेपी और एक है आरएसएस का बी टीम कांग्रेस। और दोनों जो है एक ही सिक्का के दो पहलू है, एक चीत एक पट। अगर कोई दोनों के छाती पर अगर मूंग धरने का काम करेगा तो वो है अम्बेडकरवादी ताकत, समता मूलक संग्राम दल। पूरा भारत डरा हुआ है कि संविधान कहीं बदल ना जाए, इसलिए संविधान की लड़ाई लड़ रहा है गठबंधन, और आप लोग अलग राग अलाप रहे हैं। वो किसी के मां ने जन्मा ही नहीं है कि भारत के संविधान को समाप्त कर दे। इन लोग डर की राजनीति कर रहा है। कैसा डर की राजनीति? हम बता रहा हूँ, इस देश में 2 कौम को डराया जा रहा है। मुसलमान को डरा दिया गया कि तुम अगर वोट दे दिया, अपने शासक बनने की बात करोगे तो तुमको बीजेपी वाला पाकिस्तान भेज देगा। दलित को डराया जा रहा है कि अगर शासक बनने की बात करोगे तो तुम्हारा संविधान खत्म कर देगा। मैं कह रहा हूं कि किसी ने जन्मा ही नहीं है कि भारतीय संविधान को कोई समाप्त कर दे। मोदी जी खुलेआम कह रहे हैं कि 400 पार हमको आएगा तो संविधान बदल देंगे। औकाते नहीं है, औकाते नहीं है। टंगरी फाड़ देगा यहाँ के जनता, टंगरी फाड़। जैसा महाभारत पढ़े हैं ना, महाभारत जलासंध के कैसे टंगरी फाड़ दिया था। संविधान को छूने का काम करेगा ना तो टंगरी चीर देगा यहाँ के जनता। यहाँ के जनता टंगरी चीर देगा। कोई माई के लाल अगर संविधान के खिलाफ समता मूलक संग्राम दल के सामने बोल के दिखा दे कि कोई माई का दूध पिया है तो आज फील्ड में ऐलान करती है समता मूलक संग्राम दल कि कोई अगर बीजेपी आरएसएस के अगर माई दूध पिलाया है तो मनोज रविदास के सामने संविधान के खिलाफ बोल के दिखा दे। अगर उसको पटक के छाती पर चढ़ के अगर संविधान के लिख न दूं उसको छाती पर तो ये समता मूलक संग्राम दल का सिपाही नहीं, संविधान बदल देगा संविधान। और सुनिए 1 मिनट, अरे देश के चुनाव हो रही है और देश के सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो है जातिवाद। जातिवाद के चलते भारत अगर है तो पीछे है। और सुदामा प्रसाद से पूछिए कि तुम्हारा राष्ट्रीय सचिव दीपंकर भट्टाचार्य क्या लिखता है। भट्टाचार्य मतलब होता है चमार, भट्टाचार्य मतलब होता है ब्राह्मण, राजू यादव मतलब कौन सी होता है जूता सिर वाला चमार, जूता सिर है उसमें मतलब होता है यादव। जातिवाद तो खुद है, ये क्या जातिवाद से लड़ेगा? ये लड़ने वाला नहीं है बल्कि जातिवाद को बढ़ाने वाला है। और चोर मौसेरे भाई है, कहीं बंगाल में उसके साथ मिलेगा, कहीं से मिलकर उसके साथ लड़ेगा। अगर लड़ना है तो ये दबंगबाद को खत्म करो। तेजस्वी जी बड़ा क्या है? संविधान का रक्षक है। तेजस्वी क्या है? अगर तेजस्वी संविधान का रक्षक है तो पूर्णिया में काहे नहीं तू पप्पू यादव को लाया? वहां कौन संविधान का बचा रहा था? पप्पू यादव की बीमा भारती नहीं? तुम्हारी राजनीति पर यहाँ चलने वाला था, आपकी अस्तित्व पप्पू यादव के सामने खतरा में आ गया था तो पप्पू यादव के हटा दिया और कहते हो कि संविधान बदलने चले, संविधान को रक्षा करने चले। बेगूसराय में कन्हैया को क्यों नहीं लड़ दे दिया? क्योंकि कन्हैया अगर लड़ता तो तेजस्वी के यहाँ नैया डगमगा जाती। अरे सब अपने अपने रोटी सेकने में लगे हैं, खाली दलित और अम्बेडकरवादियों को वोट ठगने के लिए नकली रक्षक है। अगर कोई असली रक्षक है तो अम्बेडकरवादी ताकत है, अम्बेडकरवादी ताकत है। ये सब नकली लोग हैं। तो देखिए ये मनोज भारती जी और इनके साथ जो कैंडिडेट हैं, इनके बातों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें।